नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? और सुनाइए, क्या हाल चाल आपके? कल कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई थी। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे। एक शेफ ने बना रखी है कि एक जूनियर स्टेफ आता है कॉफी लेवल, उसके लिए कॉफ़ी लाता है। और कॉफ़ी जब लेके आता है तो बोलता है कि शेफ पूरे दिन गालियाँ दे दे के थक गए होंगे आप, ये लो कॉफ़ी लो। तो वो बोलता है कि कॉफ़ी में थोड़े कितने चम्मच डालना है शुगर। उसे बोला सर 3 चम्मच डाला। उसे बोला गाल देने वाला तो काम तो करते ही हो। बोला क्यों? बोला बेटा तुम 3 चम्मच शुगर डाल दोगे, चम्मच डालोगे, चम्मच डालोगे, शुगर डालोगे। एक दाल मखनी, तवा रोटी, बटर 5, बटर मिल्क 3, मिक्स रायता 2, स्टफ नान 3, गार्लिक नान 2। रिपीट आवाज आए बढ़ गई इसकी ना। तवा रोटी बटर 5, स्टफ नान 3, गार्लिक नान 2। और सही आप सब लोग क्या हाल ठीक है? कैसे हो? तो ये वाले अपने सेक्शन में है। माता के नवरात्र चल रहे हैं। उसके बाद रोटी की तैयारी कर लेना। और पेंट्री मिक्स रायता 2 है, बटर मिल्क 3 है। ठीक है? बटर मिल्क 3 यानी कि छाछ। छाछ? छाछ 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 नहीं छाछ। खुश रहो, बस हंसते रहो, साथे रहो, बस मस्त रहो लाइफ में। बेटा क्या ऑर्डर है अभी? हर्ष क्या क्या ऑर्डर है बेटे? और 3 स्टफ नान 2 गार्लिक नान है। वैसे यार देखा मैंने गार्लिक नान बहुत चलता है यार। गार्लिक नान जहाँ का फेमस है, जहाँ पनीर लवाबदार हो गया, गार्लिक नान हो गया, यहाँ बहुत चलता है यार। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद यार। मेरा मन कर रहा था बेटे का। मेरा सच्चाई बताऊँ तो कम से कम लगा लो अब 10 से 12 दिन हो गए जहाँ का मौसम सूट नहीं कर रहा मुझे ना कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी गले में दर्द हो रही है और लगातार बार बार बीमार हो रहा हूँ मैं। यहाँ पे मौसम सूट नहीं कर रहा यहाँ का। होता है कभी कभी ना। मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ का जो पानी है वो भी कुछ अजीब सा है। अगर आप जितना पानी नहालोगे ना, तो जैसे आप पानी डालोगे ना बॉडी में, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी इसमें साबुन लगा हुआ बॉडी। चिकना पानी है, बहुत ज़्यादा चिकनाहट है इस पानी में। इस जहाँ पे नहर है अभी, जहाँ का जो पानी है वो तो अलग टाइप का, सप्लाई का पानी जो आ रहा है उसमें चिकनाहट बहुत है। तो जहाँ का पानी जो है हमें सूट कर नहीं रहा सच्चाई लगा लो आप। मैं कभी इतना बीमार नहीं हूँ जितना यहाँ बीमार हो। यहाँ पे मैं ठीक नहीं हो पाता हूँ। डेली कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी खांसी, गले में दर्द, मैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कॉफी पीने से क्या थोड़ा सा गला साफ हो जाता है। और सुनाओ आप सब लोग कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका? खुश रहा करो यार, हंसते रहा करो, मस्त रहा करो। होटल लाइन वालों के सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते, रिश्ते नाते सब खत्म हो रहे। सच्चाई बताऊँ तो जो बचपन में मज़ा था वो नहीं रहा। बचपन में क्या था कि हम छुट्टी में जाते थे, जैसे अपनी बूजी घर में जाते थे, मौसी घर में जाएंगे, बुआ जी घर में जाएंगे। अब ऐसा हो गया कि अकेले पड़ गए हम लाइन में। इस नौकरी ने हमें अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर कर दिया है।
अभी रिश्तेदार हमसे नाराज़ हैं, उनको पता है कि ये हमारे घर आता नहीं है ना। उनको ये नहीं पता कि हमारी मजबूरी क्या है, मजबूरी जो होती है हर इंसान की, तो उनको ये मजबूरी पता नहीं है ना कि हमारी मजबूरी क्या है, हम क्यों नहीं आ पाते हैं, क्या बात है। वो नहीं कोई समझता इस बात को, मजबूरी समझता नहीं कोई हमारी। बट सच्चाई बता रहा हूँ, इस होटल इंडस्ट्री की नौकरी से तो ऐसा होता है कि आप रिश्ते नातों से दूर चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग चले गए हैं, क्योंकि जब उनके घर में कोई शादी, कोई फंक्शन होगा, तो जहाँ होटल में भी रश होता है उस टाइम, सीजन के टाइम, तो इसलिए हम लोग अपने रिलेटिव से बहुत दूर हो गए। सच्चाई बताऊँ तो बचपन में हमारे मोहल्ले में किस परिवार में कितने बच्चे हैं, क्या क्या नाम है उनका, सब पता था। अभी मैं रियलिटी बताऊँ तो भगवान कसम से बोलता हूँ कि मुझे अपने मोहल्ले को, मुझे अपने चाचा चाची ताया ताई को छोड़ के अपने मोहल्ले वालों के लड़कों के बच्चों के नाम पता नहीं है। टाइम ही नहीं है, पूरी उम्र तो बाहर ही हो गया। अब छोटे बच्चे बड़े भी हो गए, पहचान नहीं पाता हूँ क्योंकि एक मोहल्ले में किसका लड़का है, किसकी लड़की है, किसका क्या है, वो सब भूल गए हैं। वो भी हमें नहीं पहचान पाते, हम भी उनको नहीं पहचान पाते। तो ये इस होटल इंडस्ट्री में आकर आप अपने सारे रिश्तेदारों से दूर हो जाते हो। मैं सच्चाई बताऊँ तो मेरी मौसियाँ, मेरी बूजी, मेरी बुआ जी, मेरी मौसी जी, उनके घर गए हुए साल हो गए होंगे, 2 साल 3 साल हो गए, कई 4 साल हो गए हुए। तो सच में ये बहुत बड़ी बात है कि जब से हम होटल इंडस्ट्री में आए हैं, हमारे रिश्ते नाते सारे ख़त्म हो गए हैं। रिलेटिव दारों तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर जब भी छुट्टी जाती है, छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन जाते हैं, तो मन करता है कि अपने रिलेटिव के घर में जाओ, तो अपने घर के काम ख़त्म नहीं होते, फिर भी रह जाते हैं वो मौसी बुआ, उनके परिवार, उनको मिले हुए कई साल हो गए। लड़के उनके बच्चे बड़े बड़े भी हो गए, और सगी जो बहनें हैं उनके घर नहीं जा पाते हम लोग। तो मोहल्ले के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन जो है, तो बच्चे जो छोटे से लेकर बड़े तक, उनके नाम तक पता नहीं। बल्कि ये हमारा घर है और साथ में दूसरा घर है, उनके बच्चों का नाम क्या क्या वो हमें नहीं पता। सच्चाई बताऊँ, जो पुराने जो जिनको हम जानते हैं उनके नाम पता है, उनके नीचे जो बच्चे हैं उनका नाम ही नहीं पता। तो ये हमारी इंडस्ट्री है, हमारा होटल इंडस्ट्री का ये तो बहुत रोना है कि जब हमारे यहाँ कहते हैं ना कि घर में किसी के मौसी के घर में, बुआ के घर में, परिवार के किसी में शादी होती है, तो जहाँ भी फंक्शन होते हैं, जहाँ छुट्टी मिलती है होटल इंडस्ट्री से, ये होटल इंडस्ट्री वाले जो है, होटल इंडस्ट्री वाले को रिश्तेदारी से बहुत दूर चले जाते हैं। और सच में दुख है इस बात का, बहुत बड़ा दुख है कि हम अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर हो गए। हमारे मौसी, हमारी बुआ, हमारे मामा जी के घर में गए हुए कई साल हो गए, तो सब रिश्ते नाते ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो गए। इस बात की बहुत टेंशन है, इस बात की बहुत परेशानी है कि अपने पेट के लिए बाहर आए हम, अपने परिवार के लिए बाहर आए, पर परिवार से बहुत दूर हो गए हम। प्यार जो है ख़त्म हो रहा है, कलयुग इतना गंदा कलयुग है। अभी हम सच्चाई बताऊँ तो मेरा एक शेफ़ है दोस्त, वो बता रहा था कि हिमाचल की बात है कि एक लड़की 12 साल की लड़की को लड़का लेके भाग गया। इतना घोर कलयुग आया कि 12 साल की लड़की को लड़का लेके भाग रहा है। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल सोशल नेटवर्क ने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया, बहुत बर्बाद कर दिया। अब इसका कोई चारा नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे नशा मुक्ति होता ना, नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे अभी मोबाइल छुड़ाओ केंद्र आने वाला है। मोबाइल छुड़ाओ केंद्र, अपने अपने बच्चों को मोबाइल छुड़ाने के लिए वो केंद्रों में भर्ती कराओ। वही केंद्र जैसे नशा मुक्ति केंद्र होता है, अब मोबाइल छुड़ाओ केंद्र आने वाला है, जो दूर की बात है, जल्दी आने वाला है। जो हिंदुस्तान का हाल है, जो आजकल के बच्चों का हाल है, छोटे छोटे बच्चे रील बना रहे हैं, है ना। तो बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारा भविष्य कैसे जाएगा। अभी भी टाइम है अपने बच्चों को। आजकल बच्चे जिनको फ़ोन नहीं दोगे तो अपनी माँ को मारने के लिए पड़ रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ा बोलते हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो फ़ोन ने तो ख़त्म कर दी दुनिया, फ़ोन ने तो दुनिया ख़त्म कर दी है। सच्चाई बताऊँ तो आजकल की यंग जनरेशन तो बिल्कुल फ़ोन के पीछे पड़ी हुई है। अभी भी टाइम है, क्योंकि सोशल नेटवर्क की अच्छी भी है। इसमें क्या होता है कि पुराने से पुराने रिश्तेदार दिखते हैं हमें जो हमारे साथी है, पर इसमें बुराई भी बहुत है, बच्चों के लिए तो बहुत बुराई है। कब क्या आ जाए तुरंत चलता है इसमें, है ना। जो स्किप करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो ओके। जय माता दी, धन्यवाद। अपना सब ख्याल रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे का साथ दो, और कोशिश करो कि अपने बच्चों को फ़ोन से थोड़ा दूर रखो, क्योंकि फ़ोन बच्चों के लिए बना नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक फ़ोन है।
इससे आंखें ख़राब हो रही, बच्चों की आंखें टेढ़ी हो रही है। आप देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो आप। तो फ़ोन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है फ़ोन, बच्चों के लिए बहुत बुरा है। कोशिश करो कि बच्चों को खेल कूद में रखो, उनको नए नए खेल के जो खिलौने हैं उन पे रखो, बच्चों को फ़ोन से दूर रखो। जय माता दी।